हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से अभी ये जो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए अभी वैकेंसी निकाल दी गई है। ठीक है, आईटीआई पास आउट है तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं साइट को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ पे आपको चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला सेक्शन यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको चेकआउट कर लेना है। सिंपली जस्ट यहाँ पे चेक करना है नोटिफिकेशन। यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की तरफ से भी जो यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है डिप्लोमा या फिर आईटीआई बेसिस के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्म आपको स्टार्ट हो चुका है 24 मार्च से आपका 2025 से आपको फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसको लास्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे 24/4/2025 तक यहाँ पे आपको। ठीक है, इसका यहाँ पे सीबीटी बेसिस पे आपको कंप्यूटर वाला यहाँ पे आपको मई में आपका एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम का शेड्यूल यहाँ पे पहले से मेंशन किया हुआ है। जस्ट उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिस संख्या यहाँ पे दिया हुआ है आपका आपका यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, पे स्केल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 22,800 से आपको यहाँ पे 75,800 रुपया का यहाँ पे स्केल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना आपका कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपका किस पोस्ट में आपको कितना यहाँ पे खाली है। ठीक है, यहाँ पे यूआर के लिए 8 है, यहाँ पे ईडब्ल्यू के 1 है, यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए। ठीक है, टोटल यहाँ पे 16 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से आपको जूनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ आपका सैलरी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपका पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि किस पोस्ट में आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आपको पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ये इजीली आपको यहाँ पे आप पीडीएफ को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे कुछ डिजिबिलिटी पर्सन यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसको प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको जूनियर इंजीनियर के लिए आपको इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे होना चाहिए आपको एज के। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, टोटल पोस्ट में यानी आपको डिप्लोमा यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से आपको देखना है। हमको भरना है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको आईटीआई पास आउट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप सिंपली अगर आप आईटीआई किए हुए थे आप ये 2 पोस्ट को यहाँ पे जूनियर इलेक्ट्रिकल मैनेज मेंटेनर या फिर मैकेनिकल मेंटेनर को ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा आपका सैलरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 18,000 से आप 59,000 आपको 200 रुपया का यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्स के लिए यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको 5 साल के लिए छूट दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल के यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, आप एज रिलैक्स के अंदर आते हैं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा एज रिलैक्स के अंदर में। ठीक है, ठीक है, वीडियो को लेट नहीं करते हो, आगे को और बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सिंपली मेन साइट में आ जाते हैं, आपको इजीली यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। जैसे मेन साइट में आते हैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली ये साइट में आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे आपको न्यू कैंडिडेट है तो सिंपली आपको यहाँ पे न्यू वाला सेक्शन में आपको क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेप यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आपका क्वालिफिकेशन का जो आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, उसी बेसिस में होगा। ठीक है, पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इजीली आपको हाउ टू फिल यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा
आपको पढ़ लेना है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, फर्स्ट में आपको फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको चार मेथड क्लियर क्लियर करना है। उसके बाद आपको फॉर्म आपको इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको इजीली आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आते के साथ यहाँ पे आपको कुछ चेकबॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे का बटन शो हो रहा है। ठीक है, इजीली इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे आपको फोन नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेंड वाला ओटीपी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा इजीली यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। ठीक है, जैसे आपका ओटीपी आ जाएगा यहाँ पे ओटीपी आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप मोबाइल से आपका ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी आपके सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ताकि जैसे आप फोन का यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई किए थे उसी तरह से यहाँ पे ईमेल आईडी का प्रॉपर आपको ओटीपी जनरेट करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा इजीली यहाँ पे ईमेल आईडी में आपको मेरा ओटीपी आ चुका है। इसी तरह से आपको ईमेल आईडी का ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर लेना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन पे आपको खुल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आपको कैंडिडेट नेम मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है तो यहाँ पे आपको मिडिल नेम टाइप करना है, नहीं है तो यहाँ पे लास्ट नेम आपको प्रॉपर आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपका अमर कुमार यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जैसे आपका अमर है या उसके बाद यहाँ पे आपका मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम आपको छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आपको प्रॉपर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है यहाँ पे फादर नेम आपको प्रॉपर आपको मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे मदर नेम प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर ठीक है, अब इनकेस अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे आपको हस्बैंड नेम यहाँ पे टाइप करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको हस्बैंड नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन दिया है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर कैंडिडेट यहाँ पे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्ट योर पोस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप अब जिस पोस्ट में आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद यहाँ पे जूनियर इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद यहाँ पे सिविल यहाँ पे इंजीनियर दिया हुआ है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। ठीक है, मुझे भरना था यहाँ पे आपको यहाँ पे आईटीआई पोस्ट के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जूनियर यहाँ पे मेंटेनर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। ठीक है, अब जिसमें आपको भरना है आपको इजीली आपको चूज करना है। ठीक है, हमको भरना है यहाँ पे आईटीआई पास आउट में यहाँ पे मैकेनिकल पोस्ट में। ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चूज करना है। जस्ट चूज करते के साथ यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे आपको नेशनैलिटी यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी ठीक है, कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है, यूआर है, ओबीसी है, डब्ल्यूएस एसटी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना है किस पोस्ट में आपका एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मेंटेनर पोस्ट में अगर अवेलेबल अगर शो नहीं होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन नहीं शो होगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ना आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी कैंडिडेट है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है, जैसे कि आप पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर इस पोस्ट में आप भरते हैं तो यहाँ पे जो सीट में अभी अवेलेबल नहीं है वो आपका जो कैटेगरी आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं उसके लिए अभी यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन को देख के आपको चूज करना है कि जिस पोस्ट में आपको फिल करना है उसको इजिली यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहीं से आपको कैटेगरी वाइज या फिर आपको पोस्ट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए आते हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं था इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बर्थ से यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे आप यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका आपका एज यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर या फिर प्रेफरेंस यहाँ पे मेंशन करना होगा। फर्स्ट में आपको सिटी या फिर शहर आपका नियरेस्ट आपको सिटी यहाँ पे चूज करना है, आपकी सिटी से आप एग्जाम यहाँ पे फर्स्ट सेंटर में यहाँ पे देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड के लिए आपको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इजीली आपको यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर प्रॉपर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस यहाँ पे प्रेजेंट डिटेल्स आपको अपलोड करना है यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है आपका आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको पूरा यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। ठीक है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको इजीली यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसको यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ठीक है, पिन कोड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है आपका। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाल दिया उसके तरह से यहाँ पे आप परमानेंट अगर प्रेजेंट में अगर सेम है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका एड्रेस आपको प्रॉपर फिल होके आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में से सेम अगर इन केस आपका दोनों में से कुछ अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस इसमें सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम वाला ऑप्शन में चेक करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे सारा डिटेल्स प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे इंटर कैप्चा का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे कैप्चा को प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चेकबुक वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे सारा डिटेल्स को फिल करके यहाँ पे सबमिट कर लेना है। जैसे आप कैप्चा फिल करके सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, चाहिए तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स आप फिल किए हैं यहाँ पे रेड वाला सेक्शन दिया हो, जस्ट यहाँ पे एडिट करके आपको कुछ डिटेल्स चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका सही है तो जस्ट यहाँ पे कंफर्म वाला सेक्शन पे आपको कंफर्म डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंफर्म डिटेल्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। चाहिए तो इसको आपको नोट डाउन करके आपको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है यानी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, फोटो इमेज। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे अपलोड यहाँ पे फीस यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। ठीक है, जस्ट नीचे आते हैं। नीचे आते के साथ यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे प्रोसीड वाला सेक्शन दिया है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे 10th का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर का पास आउट हुए थे आपको उसको यहाँ पे बोर्ड चूज करके आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको कितना परसेंटेज सब पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे परसेंटेज आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से आपको यहाँ पे 12th का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्ड का यहाँ पे नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका कब पास आउट हुए तो उसको यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको टोटल फिल कर लेना है। ठीक है, क्लियर, मैं फटाफट फिल करके दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे इसी तरह से आपको बोर्ड यहाँ पे फिल करना है, पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप ITI है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा, बीटेक, यहाँ पे जिस पोस्ट में आपको भरना है उसी तरह से आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे ITI वाला है तो ITI का यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, बीटेक वाला है तो बीटेक का यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, किससे आप पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे डाल देना है। ITI का सिंपली आपको NCVT या फिर जो आप जिससे आप पास आउट हुए हैं यहाँ पे उसको यहाँ पे फिल करना है। कॉलेज नेम फिल करना है, आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे नेम फिल करना है, NCVT यहाँ पे ITI। ठीक है, ITI पोस्ट के लिए हम लोग भर रहे हैं तो यहाँ पे जिस ट्रेड्स आपको भरे हैं, ठीक है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन इजीली शो करना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपको चूज करना है, आपको किस में आप पास आउट हो तो उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका कितना यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, सारा डिटेल्स को इजीली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे इसी तरह से आपको इजीली यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर यहाँ पे PG किए हुए थे यहाँ पे आपका इसी तरह से सारा डिटेल्स को है तो यहाँ पे इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे सिंपली इसको अनचेक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चाहिए तो आप डाल सकते हैं, तो उसके बाद नहीं है तो सिंपली इसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आया है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में आपका यहाँ पे चाहिए तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे सिंपली जस्ट यहाँ पे अपडेट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपडेट यहाँ पे करते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट, सारा डिटेल्स को इजीली कंप्लीट करके सबमिट कर लेना है। जैसे डिटेल्स आप सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एडिट या फिर करेक्शन के लिए फिर से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चाहिए तो इन केस अगर कोई चेंजेस आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे एडिट वाला यहाँ पे बटन यहाँ पे
शो हो रहा है। यहाँ पे एडिट करके आपको जो डिटेल्स अभी एजुकेशन डिटेल्स भरे तो उसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। सिंपली अगर आप सही है तो यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स पे आपको क्लिक कर लेना है। कंफर्म डिटेल्स करते हैं, आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन आएगा फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए, ठीक है। जस्ट यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पे सेव वन नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको खुल जाएगा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए, ठीक है। आपका फोटो एंड सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। फोटो का साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 10 से 200 केबी के बीच में, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे हाइट विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्नेचर का यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 से आपको 30 केबी के बीच में अपलोड करना है, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे पीडीएफ के तौर पे आपको अपलोड कर लेना है। आपका यहाँ पे 10 से 500 केबी के बीच में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी यहाँ पे 1 बाय 1 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज वाला सेक्शन, सिलेक्ट वाला सेक्शन में फर्स्ट में आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट 10th पास आउट, उसके बाद यहाँ पे 12th का, उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है आईटीआई या फिर बीटेक जो पोस्ट में आप भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको चूज करके भर लेना है, ठीक है। 1 बाय 1 आपको सिलेक्ट करके फर्स्ट में आपको फोटो सिलेक्ट करना है। जस्ट यहाँ पे फोटो यहाँ पे ब्राउज कर लेना है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे चूज हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अपलोड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे आपको व्यू करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिया है। सिग्नेचर को इसी तरह से ब्राउज कर लेना है। ब्राउज करके आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसी तरह से सारा डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे फोटो सिग्नेचर जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे इजीली अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका 10th का यहाँ पे आपको 12th, उसके बाद आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आईटीआई है उसको यहाँ पे इजीली आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को मैं इजीली यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे शो कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर कास्ट सर्टिफिकेट 10th 12th यहाँ पे दोनों यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको अपलोड हो चुका है। चाहिए तो यहाँ पे व्यू वाला सेक्शन दिया हुआ है, आप चाहिए तो यहाँ पे व्यू करके आपको चेक कर लेना है सारा डिटेल्स आपको सही से यहाँ पे अपलोड हुआ है नहीं। उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे डिलीट करके आपको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सब सही है तो यहाँ पे जस्ट डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करते के साथ यहाँ पे आपका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको फीस यहाँ पे देने की जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे फीस पेमेंट का यहाँ पे मेथड शो नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका यहाँ पे शो हो चुका है, यहाँ पे आपका सबमिटेड कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। चाहिए तो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट करके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन दिया है, आपको यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे प्रिंट वाला सेक्शन करते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। चाहिए तो आपको इसको आपको हार्ड कॉपी को यहाँ पे सेव करके आपको रख लेना है, ताकि आपको या फिर साइबर कैफे से आपको अपलोड करके निकाल लेना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन सारा डिटेल्स जॉब का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।